इंडियन आर्मी ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल दी गई है कि रैली कब होगी, ऑनलाइन कैसे करना है, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, एग्ज़ाम, इन सभी की जानकारी इसमें दी गई है। इसी के साथ क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, बहुत सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन अपन पूरी डिटेल को कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरी जानकारी लिए इस वीडियो को पूरी लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखिए। यदि आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत इस भर्ती में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। इस भर्ती के अंदर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उन्हें अग्निवीर कहा गया है, और यहाँ पर अग्निवीर भी बहुत अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं। यानी कि एक तो होगा अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए, टेक्निकल, इसी के साथ में अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, और यहाँ पर 10th पास के साथ साथ कक्षा 8 यानी कि जो कक्षा 8 पास है उनके लिए भी इस भर्ती में भाग वो ले सकते हैं। इनके लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा उनको अग्निवीर कहा गया है, और ये 4 साल के लिए कार्य करेंगे, उसके बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे। अग्निवीर को किसी भी रेजिमेंट या फिर यूनिट में भेज सकते हैं, और इसी के साथ में इनका जो सिलेक्शन होगा वो पहले फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से अग्निवीर को सिलेक्ट किया जाएगा। अग्निवीरों को 4 साल बाद में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो किसी भी प्रकार से पेंशन और ग्रेजुटी के हकदार नहीं होंगे, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम का लाभ ले सकते हैं, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का लाभ ले सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन स्टेटस यानी कि एक्स सर्विस कहलाने का वो लाभ ले सकते हैं। 4 साल के बाद में जब डिस्चार्ज हो जाएंगे अग्निवीर, उसमें से 25% अग्निवीरों को या परमानेंट किया जाएगा, और उसके बाद वो लगातार 15 साल तक अपनी सर्विस कर सकते हैं, जैसे कि सामान्य रूप से कोई सैनिक करता है। अग्निवीरों को हर साल 30 दिन की छुट्टियां मिलेगी, और इसी के साथ उनको मेडिकल छुट्टियां भी मिलेगी। मेडिकल छुट्टियां उनके बीमार होने की स्थिति के अनुसार मिलेगी कि कोई व्यक्ति कितने दिनों तक बीमार रहता है, उसके हिसाब से उसको मेडिकल लीव मिलेगा। लेकिन जो छुट्टियां हैं वो हर साल 30 छुट्टियां होगी। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहले साल की जो सैलरी होगी वो 30,000 सैलरी होगी, दूसरे साल की 33,000, तीसरे साल की 36,500, और चौथे साल की 40,000 सैलरी होगी। ये सैलरी टोटल सैलरी है, इसमें से कटौती नहीं की गई है। हर साल की सैलरी में से मंथली 30% भाग काटा जाएगा। जैसे पहले साल में यदि सैलरी 30,000 हैं तो इसका 30% यानी कि 9,000 रुपये आपके सैलरी से काट लिए जाएंगे। 21,000 आपके अकाउंट में आएंगे। जो 30% है वो कॉर्पस फंड में जमा हो जाएगा, यानी 9,000 रुपये आपके कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे, और उतने ही केंद्र सरकार यानी 9,000 रुपये आपके अकाउंट में यानी कॉर्पस फंड में जमा करा देगी। तो 9,000 यानी 18,000 रुपये टोटल आपके अकाउंट में जमा होते रहेंगे हर महीने, जब आपके पहले साल की जो सैलरी होगी वो 30,000 होगी। इसी प्रकार से हर साल हर महीने आपके 33 जितनी भी सैलरी होगी उसका 30% करता रहेगा, और 30% ही केंद्र सरकार आपके कॉर्पस फंड में जमा कराती रहेगी। हर महीने आपकी जो 30% कटौती हो रही है और 30% जो केंद्र सरकार आपके कॉर्पस फंड में जमा करा रही है, वो जब आपकी 4 साल पूरी कंप्लीट हो जाएगी उनको टोटल मिलाकर 10 लाख और 4,000 रुपये आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ब्याज अलग मिलेगा, तो कुछ राशि और बढ़ जाएगी। इस राशि को सेवानिधि पैकेज कहा गया है, यानी कि लगभग 11 लाख के आसपास आप लोगों को सेवानिधि पैकेज के रूप में 4 साल बाद जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे यानी डिस्चार्ज हो जाएंगे उस समय आपको मिलेंगे, और वह बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। सेवानिधि पैकेज के साथ में यदि 4 साल के अंदर यानी सर्विस करते समय यदि आपकी बाई चांस डेट हो जाती हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, वो भी 48 लाख का। इसमें भी 3 कैटेगरी बांटी गई है, एक्स, वाई, जेड कैटेगरी बांटी गई है। तो एक्स कैटेगरी में जो नेचुरल जिनकी डेथ होती है, और वाई और जेड के अंदर सर्विस के टाइम में युद्ध करते समय या किसी हिंसा में, झड़प में, या फिर आप लोगों को कहीं पे ड्यूटी लग गई हो वहाँ पर यदि आपको एक्सपायर हो जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपए मिलेगा। वो आपके सैलरी के अलावा होगा, यानी कि यदि आपकी डेट हो जाती है और सर्विस बाकी रह जाती हैं तो उस जो बाकी सर्विस है उसकी सैलरी भी आप लोगों को मिलेगी, और सेवानिधि जो पैकेज है वो पूरा सेवानिधि पैकेज मिलेगा, और साथ में 48 लाख रुपए भी मिलेंगे।
4 साल बाद में आपको 7D पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कक्षा 12 का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यदि आप कक्षा 10 के बाद में इस अग्निवीर भर्ती में सिलेक्टेड होते हैं तो 4 साल बाद में आपको कक्षा 12 का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, यानी कि कक्षा 12 आप लोगों को दोबारा पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, या कक्षा 12 आप लोग ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। इसके लिए अलग से डिटेल का नोटिफिकेशन जारी होगा। यदि ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना, ताकि ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जुलाई के माह में शुरुआत हो जाएगी। आप लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी। जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब इसमें ऑप्शन शुरू हो जाएगा, और मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, और ताकि आप लोग बड़ी ही आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में कक्षा 10 में कम से कम 45% मार्क्स होना अनिवार्य हैं, और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना अनिवार्य हैं। यह एज 17.5 से 23 साल दी गई है। यही एयरफोर्स में 17.5 से 21 साल है, लेकिन नौसेना और थल सेना के अंदर जो अधिकतम आयु है वो 23 साल रखी गई है। अब हम यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में हाइट और जो वेट रहेगी वो इंडियन आर्मी की पॉलिसी के अनुसार रहेगी। यहाँ पर जो सर्विसमैन है, यानी कि जो इंडियन आर्मी में है, उनके पुत्र या पुत्रियों को, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है या विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए यहाँ पर हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट दी गई है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की, और वेट में 2 किलोग्राम की छूट दी गई है। फिजिकल टेस्ट के अंदर ही 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। इसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो टाइमिंग रहेगी वो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यदि आप लोग कर लेते हैं तो इसलिए आपको 60 नंबर मिलेंगे। ग्रुप सेकंड में 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में जो कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर दौड़ को पूरी कर लेगा उसको 48 अंक मिलेंगे। पुलअप में ग्रुप फर्स्ट में 10 अंक, उसके बाद 9, 8, 7 और 6, यानी कि जो 10 लगाएगा उसको 40 अंक मिलेंगे, जो 9 लगाएगा उसको 33 अंक, 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे 16 हैं। यहाँ पर फिट टच और जिग जैग बैलेंस वो आपको अपनी आवश्यकता और क्वालिटी के हिसाब से रैली के दिन, यानी कि जब रैली होगी उसके दिन आप लोगों को ये सारा काम करना होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट, यदि आप फिट हो जाओगे यानी पास हो जाओगे तो आपको मेडिकल टेस्ट देना होगा। मेडिकल टेस्ट भी उसी समय फिजिकल टेस्ट के बाद में होगा, यानी कि रैली की साइड पर जहाँ रैली होगी वहीं पर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में आप पास आउट होने के बाद में आपको रिटन टेस्ट देना होगा, और रिटन टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आपको उसी समय, जिस समय मेडिकल और फिजिकल होगा रैली के समय, वहाँ पर आपको जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उससे पहले फिजिकल टेस्ट के लिए भी आपको एडमिट कार्ड लाना होगा। वो आप लोग इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में आपको आप पर टाइमिंग और स्थान दिया जाएगा, जहाँ पर रैली होगी वहाँ पर आपको टाइमिंग से पहुँचना है। फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद ही आप लोग एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो उसी समय मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद में आपको वहाँ हाथों हाथ दिया जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब रैली होगी उस समय आपको 20 फ़ोटोज़ लेके जाने होगी, अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी होगी। 20 फ़ोटो आप लोग अपने साथ में लेके जाएगा। इसके साथ में आपको एजुकेशन से संबंधित जो सर्टिफिकेट हैं, 10वीं पास है तो 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं पास है तो 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको रैली के समय लेके जाना होगा। इसके अलावा और कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ पर हम लोग देखते हैं। 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट के अलावा आपको और जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास आपके पास चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, रीजनल सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस धर्म से हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, उसका सर्टिफिकेट। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ से यानी जैसे आप कक्षा 10 के बाद फॉर्म भर रहे हो तो उसके लास्ट स्कूल कौन सी थी, उस स्कूल से आपको स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा। उसके अलावा एक दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र और चाहिए, जो सरपंच या फिर नगर परिषद नगर पालिका से सिग्नेचर हुआ होना चाहिए, वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट 21 साल से कम है तो उसको अविवाहित का प्रमाण पत्र देना होगा, वो सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आप लोग बनवा सकते हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन के कोई बेटा या बेटी हैं, या फिर अभी जो वर्तमान में सर्विस में है उसका लड़का या लड़की है, या फिर सन ऑफ विडो
इसका प्रमाण पत्र आपको रैली के समय वहाँ पर लेके जाना होगा। इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट है, एबीसी, ये भी आप लोग रैली के समय लेके जाना है आप लोगों को। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको रैली के समय वहाँ पर लेके जाना चाहिए। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपके कुछ एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स जुड़ेंगे। सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो या फिर सन ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन यदि कोई है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यानी कि सर्विसमैन जो आर्मी में हैं उनके जो बेटे जो बेटियां हैं यदि वो अग्निपथ भर्ती के अंदर सेलेक्ट होती है तो उसको 20 नंबर के मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि आपके पास एनसीसी का ए वाला सर्टिफिकेट है तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से 20 सर्टिफिकेट होने पर 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने पर 15 नंबर के आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यदि किसी ने ऑल लेवल कोर्स किया हुआ है, सी, ए, बी और सी लेवल का भी यदि कोर्स किया गया है तो उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी के साथ यदि किसी ने आईटी कोर्स कर रखा है 1 साल का तो 30 मार्क्स मिलेंगे, 2 साल की आईटी कर रखी है तो 40 मार्क्स मिलेंगे, और यदि कोई डिप्लोमा होल्डर है यानी 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो उनको 50 नंबर के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने आईटी कर रखी हैं वो अग्निवीर टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर इनको जो आईटीआई करने का यहाँ पर बेनिफिट भी मिल जाएगा। यदि आपके पास में खेल सर्टिफिकेट है तो इसके भी आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे। जैसे इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होने पर 20 मार्क्स, स्टेट लेवल का होने पर 15 मार्क्स, और यदि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल का है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ खेलो इंडिया गेम्स के अंदर यदि आपने कोई मेडल जीता है तो इसके भी आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ जनरल बातें हैं। जैसे यदि आप लोग रैली में जा रहे हो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड बी क्लीन सेव, यानी कि वो क्लीन सेव होना चाहिए, यानी कि दाढ़ी बनी हुई होनी चाहिए। इसी के साथ में ही वो आधार कार्ड साथ में लेके जाए, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्री होगा रैली के अंदर। आपका अंगूठा लगाकर आधार से उसको डिटेल मैच कराई जाएगी। इसके अलावा 10वीं का जो क्लास बोर्ड है उसका जो सर्टिफिकेट है उसमें नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखनी चाहिए। तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जावे साथ में, जिसमें क्लियर ये दिख रहा हो, तीनों चीज़ें दिख रही हो। जो कक्षा 8वीं पास है वो लोग इसकी मार्कशीट यानी कक्षा 8 की मार्कशीट भी लेके जावे, और इसी के साथ में टीसी भी आपको लेके जानी है रैली के समय। और आपको क्लीन सेव जाना है। यदि आप लोगों की वैक्सीन लग रखी है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है रैली के टाइम में। ये आपको जरूरी डॉक्यूमेंट है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। यदि आपके शरीर पे कहीं पे भी टैटू बना हुआ है तो इसके लिए 2 फॉर्मेट आगे मैं भी बताऊंगा, वो फॉर्मेट आपको भर के उसको साथ में लेके जाना है। जो सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन है उस कोटे से यदि किसी के लड़के या लड़की अग्निपथ योजना में फॉर्म भर रहे हैं तो उनको ये फॉर्मेट तैयार करवाना होगा एफिडेविट के रूप में। और यहाँ पर जॉइंट फ़ोटो लगेगी, कैंडिडेट और फादर की हो सकती है, वो कैंडिडेट और मदर की हो सकती है, या फिर कैंडिडेट और ब्रदर्स की हो सकती हैं। तो ये फॉर्मेट आपको तैयार करवाना है और रैली के समय साथ में लेके जाना है। यदि आपकी बॉडी पे कोई टैटू बना हुआ है तो ये फॉर्मेट आपको साथ में लेके जाना होगा। यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करना है या फ़ोटो लगानी है और सिग्नेचर कर रैली के समय आपको साथ में लेके जाना होगा। जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए, जिनके शरीर पर टैटू बना हुआ है, वो लोग ये फॉर्मेट तैयार कर रैली के समय लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी, फुल नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो उसको लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ